साथियों जय हिंद। मित्रों, 12वीं के बाद अक्सर गांव गिराव से जो बच्चे आते हैं, शहरों से जो बच्चे आते हैं, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इनके आगे के करियर को संवारने और सजाने में। प्रायः देखा जाता है कि बच्चे इंटर तक तो खेलकूद में पहुंच जाते हैं, लेकिन अब इंटर के बाद वो करें क्या, उनका भविष्य क्या होगा, उनका कैसे करियर संवरे, ये उनके मन में निश्चित रूप से एक असमंजस की स्थिति होती है। तो आइए इस छोटे से वीडियो में हमने प्रयास किया है कि आखिर बच्चा इंटर के बाद क्या करे, 12वीं के बाद वो किस रूट पर जाए कि उसे सफलता जल्दी से जल्दी मिल जाए। मित्रों, इसमें दो बातें होती हैं। पहली, बच्चा किस बैकग्राउंड से आता है, बहुत मायने रखता है उसके बैकग्राउंड का। अगर वो अच्छे बैकग्राउंड से है, एजुकेशनल पारिवारिक बैकग्राउंड से है, हिम्मती पारिवारिक बैकग्राउंड से है और पारिवारिक सपोर्ट बैकग्राउंड से है, तो निश्चित रूप से उसे एक सपोर्ट देने का काम परिवार करता है। क्योंकि एजुकेशन की जो व्यवस्था है वो बड़ी लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। कभी कभी होता क्या है कि आप चलते जरूर हैं उस रास्ते पर, लेकिन असफल हो जाते हैं। क्योंकि आपका बैकग्राउंड आपको साथ नहीं देता। ऐसी स्थिति में अब आइए हम थोड़ा सा समझे। देखिए मित्रों, 12वीं के बाद सबसे पहला जो सुनहरा मौका है सेना में है। साथियों, सेना में वायुसेना, जल सेना, स्थल सेना, इन तीनों सेनाओं में इंटरमीडिएट के बाद एसएससी जीडी के तहत और एसएससी के और एग्जामों के तहत प्रवेश की व्यवस्था है और सीडीएस के तहत प्रवेश की व्यवस्था है। देखिए साथियों, इसमें जरूरत क्या है, इसमें हम समझते हैं कि गांव में एक लड़के को एक भैंस दे दी जाए और उसे कहा जाए कि तुम उसी भैंस का दूध पियो और दौड़ो, रन करो, तैयारी थोड़ी मोड़ी कर लो, रिटर्न थोड़ा सरल होता है और ये पास हो जाते हैं। अक्सर बड़ी आसानी से यहाँ नौकरी मिल जाती है। सबसे सेफ और सबसे कम समय में नौकरी का सबसे बढ़िया रास्ता अगर है तो एसएससी जीडी है। एसएससी जीडी में बहुत ही जल्द आपको नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस है या पुलिस है, प्रोविंशियल पुलिस है, वहां भी आपको काफी चांसेस हैं। किसके बाद? इंटरमीडिएट के बाद। उसके बाद साथियों अब आते हैं थोड़ा सा आगे देखते हैं। मित्रों, एक पॉलिटेक्निक है। इंटरमीडिएट के बाद अगर बच्चे का बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि वो पॉलिटेक्निक की तरफ मुड़ जाए, आईईआरटी की तरफ मुड़ जाए। यहाँ कम समय में उसको जो है बढ़िया जॉब मिल जाएगी और उसको ज्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद साथियों अगला बीटेक है, एमटेक है और पीएचडी। साथियों ये तगड़ी व्यवस्था है, आपको यहाँ संघर्ष की आवश्यकता है। बीटेक, एमटेक और पीएचडी, ये बीटेक, एमटेक, पीएचडी, ये तीनों डिग्रियां एक तरह से, बीटेक क्या है, ये बैचलर डिग्री है टेक्नोलॉजी की और टेक्नोलॉजी की मास्टर डिग्री एमटेक है और पीएचडी शोध है। इन तीनों के बाद बहुत सुनहरा मौका आपके सामने है, बहुत ही अच्छे जॉब आपको मिलते हैं, फॉरेन तक प्लेसमेंट की व्यवस्था है। अब आइए बीसीए, एमसीए और पीएचडी। बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर और एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद पीएचडी। ये साथियों कंप्यूटर की डिग्रियां हैं तीनों, बैचलर, मास्टर और शोध। ये बड़ी डिग्रियां हैं और इनके बाद भी काफी आपको बैठने के चांस नहीं है, इतने ज्यादा आपको जॉब की यहाँ है, इतने आप संभावनाएं हैं कि आप बैठ नहीं सकते। उसके बाद साथियों बीए के बाद एलएलबी 5 वर्ष, एलएलएम और पीएचडी। बीए के बाद लॉ में भी बहुत अच्छा करियर है, आप वहां अपने करियर को लगा सकते हैं। अब आइए बीएससी। साइंस के 3 रास्ते हैं, बीएससी और बीकॉम। बीएससी में बायो और मैथ, बायो से एमएससी, मैथ से एमएससी और उसके बाद पीएचडी, उसके बाद यहाँ एमएससी के बाद पीएचडी। ये तीनों मास्टर डिग्री के बाद पीएचडी शोध, उसके बाद बायो से बीएससी, मैथ से बीएससी। तो ये यहाँ भी काफी करियर है आपका। अगर आपके पास पारिवारिक बैकग्राउंड तगड़ा है तो आप यहाँ लगिए और एक अच्छे सफल इंसान आप बन सकते हैं। उसके बाद मित्रों बीकॉम, ये बैंकिंग का क्षेत्र है। बीकॉम, एमकॉम और पीएचडी, ये सेक्टर इकोनॉमिक्स से संबंधित सेक्टर है। बहुत ही अच्छी संभावनाएं यहाँ पे हैं, आप इसको जो है यहाँ आप आजमा सकते हैं। आइए बीए की बात करते हैं साथियों। बीए इंटरमीडिएट के बाद बीए, बैचलर ऑफ आर्ट। बीए में बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। बीए के बाद एमए, एमए के बाद पीएचडी,
और बीए के बाद एलएलबी, एलएलबी के बाद एलएम, एलएम के बाद पीएचडी साथियों। और उसके बाद बीए के बाद बीएड, एमएड और पीएचडी। ये बीए के बाद भी अनेक डिग्रियां हैं जो आप जहां पे आप अपने करियर को सजा सकते हैं। अब साथियों सवाल एमए और पीएचडी क्या है, मास्टर डिग्री और शोध, ये कहीं ना कहीं सारे रास्ते आपको पीएचडी तक ले जाते हैं। पीएचडी का मतलब शोध हो गया। अब आप अपने जीवन को संवारने के लिए, पीएचडी के लिए आपको लंबे सफर का इंतजार करना पड़ेगा, एक लंबा रास्ता चलना पड़ेगा। हो सकता है बैकग्राउंड आपका साथ न दे, आप अपने से उस स्थिति तक न पहुंच पाए। ऐसी स्थिति में आप कम समय में एसएससी की तरफ मुड़िए और जल्द से जल्द नौकरी लीजिए। उसके बाद आप पढ़ते रहिए, आप अपने करियर को संवारते रहिए। जय हिंद साथियों।